हेलो स्टूडेंट्स। तो आज कंटिन्यू करते हैं। कल जहां तक मैंने आपको समझाया था कन्वर्शन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अदर। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे तो मेरा सजेशन होगा कि प्लेलिस्ट में जाके इसके पहले वाली वीडियो को देख करके आइएगा, तो ये टॉपिक आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, आज मैं जो पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए हमको दिया हुआ है कन्वर्ट 100 न्यूटन इनटू डाई। देखिए, ऐसे कन्वर्शन कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बता के रखा है कि ये जो 100 न्यूटन लिखा हुआ है यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू होगी आपकी N1, और ये क्या बनेगा आपका U1। वैसे ही ये क्या है आपका N2, और ये डाइन जो लिखा हुआ है ये क्या बनेगा आपका U2। हमको फॉर्मूला पता है कि N2 इक्वल्स टू क्या होता है N1 इंटू M1 upon M2 to the power of A, L1 upon L2 to the power of B, and T1 upon T2 to the power of C। ठीक है, देखिए अब जो चीजें ध्यान देनी रहती है ऐसे क्वेश्चंस में, स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो क्या करना है आपको। पहले तो आप देखिए कि कन्वर्शन किससे हो रहा है। 100 न्यूटन दिया हुआ है आपको और कन्वर्ट करना है आपको डैश डायंस में। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि न्यूटन कैसी यूनिट है आपकी एसआई यूनिट, और डाइन कैसी यूनिट है आपकी सीजीएस यूनिट। ठीक है, अब दूसरी चीज न्यूटन यूनिट किसकी है फोर्स की, और फोर्स डायमेंशनली किसके बराबर होता है mlt-2 के बराबर होता है। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि एसआई सिस्टम में एसआई से हम कन्वर्ट करेंगे सीजीएस में, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सिस्टम और ये हो जाएगा हमारा सेकंड सिस्टम। देखते रहो, ध्यान से कनेक्टेड रहो बस। एसआई में जो मास होता है वो किस में लिखा जाता है केजी में, लेंथ जो होता है वो किस में होता है मीटर्स में, और जो टाइम होता है वो किस में होता है सेकंड्स में। whereas in CGS mass is in grams, length is in centimeter and time is in seconds। ठीक है, इतनी चीजें हमने कर ली। अब हम इन्हीं सारी वैल्यूज को वहां पर पुट कर देंगे। अगर ये हमारा फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, अगर एसआई वाला जो है हमारा, अगर ये एसआई वाली जो चीज है ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो हम इसको क्या मार्क कर दें M1 L1 T1। सेकेंड सिस्टम को क्या कर दें M2 L2 और T2। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आपके लिए कॉन्सेप्ट रिपीट कर देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास कोई क्वांटिटी है अगर x, तो x को डिनोट करने का तरीका क्या होता है x इक्वल्स टू एन यू, जहाँ पे n क्या होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और ये u क्या होती है उसका यूनिट। ठीक है, देखिए जैसे हम आप यहाँ पे हमारे पास जो क्वांटिटी थी वो कितनी थी 100 यूनिट्स, तो जो x बनेगा वो क्या हो जाएगा वो क्वांटिटी, ये u क्या बन जाएगा उसका न्यूमेरिक वैल्यू, और n जो न्यूटन दिया हुआ ये क्या बन जाएगा उसका यूनिट बन जाएगा। हमको कन्वर्ट करना है किसमें डायन में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ इक्वल टू के दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस डायमेंशनली कैसे होने चाहिए इक्वल होने चाहिए। अगर कोई क्वांटिटी x को मैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट में n1 u1 से डिनोट करता हूं और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में n2 u2 से डिनोट करता हूं, तो n1 u1 n2 u2 के बराबर तभी होगा जब दोनों साइड डायमेंशंस जो होंगे इनके वो क्या होंगे सेम होंगे। तो देखिए, ये कर सबसे पहला काम आप जो करेंगे ये देख लेंगे कि जो गिवन सिस्टम है वो कौन सा है। जैसे कि इस केस में क्या था गिवन सिस्टम एसआई, जिसमें हमसे पूछा है वो सिस्टम कौन सा है सीजीएस। तो हम मार्क कर लेंगे कि एसआई में मास को किससे डिनोट करते हैं केजी से, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं मीटर से, और टाइम को किससे डिनोट करते हैं सेकंड से। सेकंड सिस्टम में मास को किससे डिनोट करेंगे ग्राम से, लेंथ को किससे करेंगे सेंटीमीटर से, और टाइम को किससे करेंगे सेकंड से। फर्स्ट सिस्टम है इसलिए ये क्या बन जाएगा L1 M1, ये L1, ये T1, ये M2, ये L2 और ये T2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए, इसी फॉर्मूले में हम सारी चीजों को पुट कर देते हैं। इस फॉर्मूले में जैसे ही आप इन चीजों को पुट करेंगे आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। n1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से 100, तो यहाँ लिख दीजिए 100। m1 की वैल्यू कितनी है, m1 एसआई में है इसलिए किस में लिखा जाएगा केजी में, वेरेस m2 किस में था सीजीएस में, तो क्या हो जाएगा ग्राम्स में। L1 किस में है एसआई में, तो किस में हो जाएगा मीटर में, और L2 किस में है सीजीएस में, तो किस में हो जाएगा सेंटीमीटर में। टाइम किस में हो जाएगा यहाँ पे भी सेकंड्स में, और यहाँ पर भी किस में हो जाएगा आपका सेकंड्स में। ठीक है,
कंपेयर करके देखिए, जो ये जो न्यूटन दिया हुआ है ये किसका यूनिट है, फोर्स का, और फोर्स डायमेंशनली किसके बराबर होता है, mLt-2 के। इस इक्वेशन को यहाँ कंपेयर करिए तो आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, ये केजी वाला कॉलम है, मास वाला, तो मास का देखिए वैल्यू यहाँ कितना है 1, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। एल यहाँ कितना है टू द पावर ऑफ 1, तो यहाँ पर भी कितना होगा टू द पावर ऑफ 1। टी टू द पावर ऑफ क्या -2, तो ये भी कितने पावर पे हो जाएगा, -2 के पावर पे चला जाएगा। ठीक है, सेकंड और सेकंड क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए हम क्या देख सकते हैं, देखिए हमको कन्वर्ट करना है केजी से ग्राम में, तो कन्वर्ट कर लेते हैं। तो N2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 1 kg को क्या लिख सकते हैं 1000 ग्राम्स डिवाइडेड बाई ग्राम। वैसे ही मीटर की जगह टू द पावर ऑफ 1, मीटर को कितना लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर टू द पावर ऑफ क्या 1। और ये तो कितना हो गया था, सेकंड और सेकंड कैंसिल हो गए, तो 1 टू द पावर ऑफ एनीथिंग, रिजल्ट कितना आना है 1। यहाँ से ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा 100 इंटू 1000 इंटू 100, जो कि कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 3 + 2 5 + 2 7। ये याद रखना कि ये जो भी यूनिट नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ये हमारी क्या आई है N2 की वैल्यू आई है, और N2 कैसी वैल्यू होती है कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है। अब इस N2 को हम कहाँ पुट कर देंगे, इसकी जगह पे पुट कर दीजिए। तो N2 की वैल्यू जो 10 टू द पावर 7 आई है उसको आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो इसका रिजल्ट फाइनली कितना आ जाएगा 100 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर ऑफ 7 डायन। ठीक है, पॉज करके वीडियो एक बार पूरा सॉल्यूशन आप अच्छे से देख लीजिए, और अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको इस टॉपिक का अच्छा सा क्लियरिटी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या बोला है, कन्वर्ट अ वर्क ऑफ 100 जूल इनटू अ सिस्टम ऑफ यूनिट व्हिच हैज यूनिट ऑफ मास एज 100 ग्राम, यूनिट ऑफ लेंथ एज 10 सेंटीमीटर एंड यूनिट ऑफ टाइम एज 30 सेकंड। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए वो ये देखो कि बेटे कन्वर्ट किसको करना है, 100 जूल को कन्वर्ट करना है, मतलब जूल को कन्वर्ट करना है किसमें, एक नए सिस्टम ऑफ यूनिट में। इसने नहीं कहा कि सीजीएस में कन्वर्ट करना है, ऐसा डायरेक्टली नहीं कहा, इसने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट लिखा है जहां पे मास किस में होगी 100 ग्राम्स में, लेंथ किस में होगा 10 सेंटीमीटर में, और टाइम किस में है 30 सेकंड्स में है। ये स्टैंडर्ड यूनिट्स नहीं है। अगर हम सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे होते बच्चे तो यहाँ 100 ग्राम नहीं आता, यहाँ कितना आता ग्राम, लेंथ 10 सेंटीमीटर नहीं होती, कितनी होती सेंटीमीटर, और टाइम 30 सेकंड नहीं होता, सिर्फ कितना होता 1 सेकंड होता। तो ये एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है, ना कि सीजीएस सिस्टम। सीजीएस जैसा दिख रहा है लेकिन एग्जैक्टली सीजीएस नहीं है ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, स्टेप्स हर समय सेम रहेंगे। हमको कन्वर्ट क्या करना है 100 जूल को, दूसरे कलर से लिखते हैं, कंफ्यूज होंगे आप लोग। हमको कन्वर्ट किसको करना है 100 जूल को, और कन्वर्ट करके कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, और किसमें न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये 100 क्या बन जाना चाहिए N1, ये जूल क्या बन जाना चाहिए U1, ये क्या होना चाहिए N2, और यहाँ क्या होना चाहिए कुछ U2 होना चाहिए। अब जो जूल होती है, जूल, जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का। वर्क डन अगर आपको पता हो तो क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन कितना लिखा था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, mL t-2, और डायमेंशन कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट L, तो ये कितना हो जाएगा mL² t-2। ध्यान रखिएगा वो चीज काम की है। अब आगे बढ़ेंगे हमको पता है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है N2 निकालने का, N2 इक्वल्स टू N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू द पावर ऑफ A, L1 अपॉन L2 टू द पावर ऑफ B, और T1 अपॉन T2 टू द पावर ऑफ C। ठीक है, देखिए एक सिस्टम है हमारा 100 जूल वाला, ये तो SI है, और दूसरा क्या है न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फिर से देखो SI में मास किससे डिनोट होता है kg से, लेंथ किससे डिनोट होता है मीटर से, और टाइम किससे डिनोट होता है सेकंड से। वैसे ही नए सिस्टम में मास, लेंथ और टाइम गिवन है हमको क्वेश्चन में, ये किससे डिनोट हो रहा है, मास यहाँ ग्राम से डिनोट नहीं हो रहा है, किससे डिनोट हो रहा है
100 ग्राम से। लेंथ यहाँ सेंटीमीटर से डिनोट नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है 10 सेंटीमीटर से। टाइम यहाँ सेकंड से डिनोट नहीं हो रहा है, किससे हो रहा है 30 सेकंड से। ठीक, कन्वर्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है, एसआई से न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो ध्यान यही सब देना रहता है, कन्वर्शन हो रहा है एसआई से न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट में। तो एसआई हमारी कौन सी सिस्टम हो जाएगी, फर्स्ट, और ये जो नया वाला है ये कौन सा सिस्टम हो जाएगा, सेकंड। तो मार्क कर लेते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा सेकंड। उसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका M1 L1 T1, ये क्या हो जाएगा M2 L2 T2। अब तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एकदम इजी बन चुका होगा। चलिए देखते हैं ए बी और सी की वैल्यू कंपेयर करके कैसा है। ये कंपेयर करिए, यहाँ M की वैल्यू कितनी है 1, तो A की वैल्यू हमको कितनी मिल गई यहाँ से 1। यहाँ B और यहाँ पे B कितना है 2, तो B कितना हो गया 2। C और वहाँ कितना है -2, तो C की वैल्यू कितनी हो गई -2। पुट करते हैं, मास M1 किसमें था SI में, तो कितने में आ जाएगा kg में। M2 नए सिस्टम में कितना लेना है इसको 100 ग्राम, तो चुपचाप यहाँ 100 ग्राम लिख दो। ये कितना है मीटर में, और ये कितना है आपका 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख दो। ये कितना है सेकेंड, तो सेकेंड लिख दो। और ये कितना दिया है 30 सेकेंड, तो यहाँ पे 30 सेकेंड लिख दो। पावर A की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 लिख दो। B की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 लिख दो। और C की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 लिख दो। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो भाई मेरे। N1 की वैल्यू भी गिवन थी, तो N1 की वैल्यू भी पुट कर लो। तो N1 कितना हो जाएगा आपका, शायद 100 दिया हुआ है, तो 100 आपको किससे कन्वर्ट करना है, SI से न्यू सिस्टम में जाना है, तो kg को किसमें कन्वर्ट कर लो ग्राम में। तो ये कितना हो जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम टू द पावर ऑफ 1, 100 सेंटीमीटर divided by 10 centimeter to the power of 2, and here it will be second upon 30 seconds to the power of -2. Second and second will get cancelled, centimeter will cancel centimeter, and gram will be cancelled out with gram. this will come मारेंगे इन दो जीरो को, ये एक जीरो मार दिया इसको। सेकंड तो गए, वहां क्या बचा, तो ये आपका हो जाएगा बच्चे लोग 10 to the power of 2 इंटू यहाँ से बचेगा आपका 10 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब 10 to the power of 2, और वहां से कितना हो जाएगा 1/30, तो ये हो जाएगा आपका 30 का स्क्वायर। सॉल्व करिए 10, ये 2 + 1 3 + 2 5, और वहां से 2 आएंगे 7, तो ये हो जाएगा आपका 9 इंटू 10 to the power of 7। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको, N2 की वैल्यू मिल गई। लिख लेते हैं, है ना सिंपल। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9 इंटू 10 to the power of 7। इस वैल्यू को क्या करिएगा आप, उठा करके कहाँ पुट कर दीजिए 9 इंटू 10 to the power of 7 न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस के लिए ये पूरा आप जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर क्या करूंगा मैं, आपको 11th के सारे चैप्टर्स का वीडियो मिल जाएगा, और उसके PDF नोट्स भी मैं कोशिश करूंगा। देखिए ऑफलाइन क्लासेस लेता हूं मैं, तो मेरे पास बहुत टाइम रहता है, मैं चीज़ों को काफ़ी डिटेल में काफ़ी टाइम लेकर के डील करता हूं। अभी यहाँ पे ऑनलाइन मेरे से जितना हो पा रहा है, मेरी क्लासेस के बाद जो भी टाइम बच रहा है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए ये सारी वीडियोस बना रहा हूँ। मैं एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाऊंगा हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, जिसमें हम नीट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और JEE मेंस और एडवांस के कुछ अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नीट के तो जितने भी क्वेश्चन है वो सारे मैं डिस्कस कर दूंगा, और JEE एडवांस के जो कुछ अच्छे क्वेश्चंस आए होंगे इन टॉपिक पे बेस्ड, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।